घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. or visit teamsabharwal.com. your search ends here. चलिए आपकी भी सर्च एंड करते हैं क्योंकि आज है वेडनेसडे, यानी आपको पता ही है मिस्टर पीके सबरवाल डे। अगर कोई सवाल पूछना है तो कॉल कीजिएगा जरूर 4165930055 4165930055। सबरवाल साहब वेलकम, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच तमरीन जी एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू आवर लिसनर्स जी। थैंक यू सो मच सबरवाल साहब, प्लीज हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा अपडेट दे दीजिए कि क्या हाल चाल है हमारे रियल एस्टेट सेक्टर का। जी अपना टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड का ये मानना है कि पहली बात तो मैं बता दूं, दिसंबर का डाटा, दिसंबर में जो होम सेल्स हैं जीटीए के अंदर वो जंप हुई हैं 11.5% ईयर ओवर ईयर। इसका मतलब ये ना मान लें कि जी 11.5% सेल बढ़ गई हमारी, और महीने के अंदर नहीं, ये ईयर ओवर ईयर है। क्योंकि मैं बता दूं लास्ट ईयर वो दिसंबर बहुत ज्यादा नीचे था, तो इसलिए ये ज्यादा नजर आ रही है। जी जी जी, जी। तो दूसरा ये इनका ये भी मानना है ट्रम्प का कि द मार्केट विल रिबाउंड, एक्टिविटी जो है ज्यादा शुरू होंगी, जो ये ईयर लॉन्ग जो हाउसिंग ऑटोरिटी खराब हुई है ये रिबाउंड करेगी। और वो उनका ये भी मानना है कि इसका कारण ये है बहुत बड़ा कि बैंक ऑफ कनाडा ने ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया कि रेट कट्स जो है 2000 इन होराइजन इन 2024 एंड दैट विल नेचुरली इम्पैक्ट द रियल एस्टेट पॉजिटिवली। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबरवाल साहब। यहाँ पर हम हमारे लिसनर्स को बता देते हैं, अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो जल्दी से कॉल कीजिएगा। कई बार आप कॉल करते हैं और हमारा जो चर्चा का सेगमेंट है वो खत्म होने आता है। 3:30 बजे तक हमारे साथ होंगे सबरवाल साहब। तो 4165930055 ये नंबर पर जरूर कॉल कीजिएगा अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो। सबरवाल साहब, रियल एस्टेट का जो सेगमेंट है वो स्लोली ऊपर बढ़ेगा, होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दैट, जब मॉर्गेज रेट थोड़े से कम लगेंगे। लेकिन कई बार लोगों का ये सोचना होता है कि हमें इन्वेस्ट करना है, जीटीए बड़ा महंगा हो रहा है, थोड़ा सा दूर जाए, कहीं और जाए। आप क्या बताना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? जी, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये सारी बातें दूर जाने की, नजदीक की, वो बिना बैठे नहीं हो पाएंगी। इसके लिए तो हमें एक बार बैठना ही पड़ेगा। तमरीन जी, चाहे ये ग्रोसरी ऑनलाइन खरीदने का रिवाज शुरू हो गया है, लेकिन कितना, नॉट इवन 0.01%। सब्जी खरीदने के लिए भी हम ग्रोसरी स्टोर जाते हैं और घर को हम फोन पे खरीद लें, कैसे हो सकता है? ठीक, बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि इसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, 1 घंटा लगाना पड़ेगा। सारी हर चीज हर एक को सूट नहीं करती, पूरा दिखा देंगे आपको, यहाँ से कलगरी तक उड़ा के ले जाएंगे और बता देंगे कहाँ पर क्या है, और आपके पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मुझे कोई बोलता है कि भाई मुझे एक घर के अंदर 3 टेनेंट वाला घर ले दो, पर उसकी नेचर मुझे ऐसी नजर आती है कि टेनेंट का फोन आया कि फ्रिज खराब, पता चला उसका दिमाग खराब। अब वो एक टेनेंट को नहीं संभाल पा रहा, फ्रिज को नहीं संभाल पा रहा, तो 3 टेनेंट कहाँ से संभाल पाएगा? ठीक जी। तो ये पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है, आपकी नेचर पे डिपेंड करता है, आपके फाइनेंशियल पे डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ है हमारे पास, इन एंड आउट, जीटीए में, बाहर भी, आउट ऑफ प्रोविंस भी, लेकिन उसके लिए एक बार बैठना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, 1 घंटा लगाना पड़ेगा, तब आपको मजा आएगा। अदरवाइज तो फिर कोई भी कुछ भी बेच देगा और आप परेशान होते रहेंगे। जी, ये बात है। लेकिन अगर आप कहें मैं साथ साथ अपनी वो कंटिन्यू करता रहता हूँ, अगर कॉल आए तो मुझे रोक लीजिएगा। तो मैं हाउसिंग मार्केट की बात कर रहा था, अगर कहें तो मैं उसको कंटिन्यू कर लूँ। जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए, हम हमारे लिसनर्स का इंतजार करेंगे। कुछ लिसनर्स जो हैं वो आपकी बातें सुनना चाहते हैं, एज यूजुअल कोई सवाल नहीं पूछना चाहते। जब हमें कोई कॉलर मिलेगा जो सवाल पूछना चाहता है हम जरूर आपको बताएंगे। जी कंटिन्यू सबरवाल साहब। तो ये जो है ये माना जा रहा है, अब बड़े बड़े विद्वानों के साथ बात करके उनके आर्टिकल्स भी आए हुए हैं कि 2024 विल बी एन इम्पोर्टेंट टिपिंग पॉइंट फॉर द इकोनॉमी एंड द हाउसिंग मार्केट। 2024 बहुत इम्पोर्टेंट साल माना जा रहा है इकोनॉमी के लिए और रियल एस्टेट के लिए। और यहाँ पर जो ये भी माना जा रहा है, इसमें कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें रॉयल लिपेज की भी रिपोर्ट है और भी रिपोर्ट है कि we are expecting aggregate home price during the final quarter of 2024
विल प्रॉपर 5.5% के करीब बढ़ने की उम्मीद है, विच इज ह्यूज। 5.5%। मुझे लगता है कि ये पहला क्वार्टर जो है ये थोड़ा सा बढ़ेगा होम प्राइस, सेकंड क्वार्टर थोड़ा सा रुकेगा, माइनस की उम्मीद छोड़ दो, और थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर जो है ये ऊपर की तरफ जाएंगे, ये हमारा मानना है। साथ में ये जी सबरवाल साहब, यहाँ पर हम आपको इंटरप्ट करेंगे क्योंकि हमारे साथ कुछ कॉलर्स जुड़ चुके हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, तो हम चलेंगे हमारे पहले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो जी, गो अहेड। जी मेरी पीके साहब, पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर आपको भी सर। तो आज भी मैंने CB 24 आवर देखा तो उन्होंने 10 to 15% ट्रांसफर में टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दी है। अगर ये इतना टैक्स बढ़ गया तो मार्केट इफेक्ट होगी? देखो जी, रेंटल तो इफेक्ट होगी। देखो उन्होंने जो एग्जैक्ट है वो मैं बता दूं, फिगर जो आपने देखी है 9% का इन्होंने बढ़ाने का कहा है, और उसके ऊपर 1.5% जो है वो जो लेवीज हैं, तो ये टोटल मिला के 10.5% हो गया। प्लस साथ में एक और भी डर वाली बात है, वो जो कह रही थी आज सुबह कोरल, वो ये कह रही थी कि अगर ये फेड ने अपने ऊपर कोई खर्चा नहीं डाला तो 6% और भी ऐड हो जाएगा, यानी कि 16.5% प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ रहा है, उसका असर तो रेंट पे पड़ेगा ही पड़ेगा सर, और अफोर्डेबिलिटी और कम हो जाएगी। तो ये तो देखो, ये तो वो बात हो गई कि तमरी जी, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि घर में खाने के लिए दाने नहीं और हम अपने घर में मेहमानों को बुलाते जा रहे हैं। जी ठीक है, उनको सेटल करने के लिए ये अभी ये जो बड़े हैं, ये उन्होंने कहा है कि जो अभी नए हम रिफ्यूजीज ला रहे हैं उसके लिए $250 मिलियन इनको सालाना चाहिए, और वो सालाना $250 मिलियन फेड अपनी जेब से देने को तैयार नहीं है, तो उसका 6% का असर और हमारे ऊपर पड़ जाएगा। ये भाई साहब ने जो कहा, यस दिस इज रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। हम अपने घर में अपने आप को संभाल नहीं पा रहे और बाहर से लाके उनको 2-2, 2,500, 3-3 हजार, 3,500 हजार पर फैमिली महीने का दे रहे हैं। जी आप सहमत है तमरीन जी मेरे से इस बात से? बिल्कुल नहीं जी, यू आर वेरी वेरी करेक्ट सबरवाल साहब। आई थिंक हम हमारे ह्यूमैनिटेरियन साइड दिखाने में थोड़ा सा हमारे खुद की पॉपुलेशन को थोड़ा सा भूल रहे हैं। आई डेफिनेटली एग्री विथ यू ऑन दैट। जी सबरवाल साहब, आप क्या कह रहे थे? यहाँ पर जैसे अब इन भाई साहब ने कहा और हमने भी बात छेड़ी कि हम मेहमानों को बुलाते जा रहे हैं, बिल्कुल बुलाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। वाई एट द कॉस्ट ऑफ माई रोटी? मैं घर में बच्चों को 3 रोटी की बजाय 2 रोटी दूं और फिर कहूँ जी कि मैं और बुलाता रहूं और बुलाता रहूं, तो वो तो मेरे को, अब देखो ऊपर से ये जो रिपोर्ट है कैनेडियन इंसॉल्वेंसी, अब देखिए इंसॉल्वेंसी ईयर ओवर ईयर बेसिस के ऊपर 2023 में 24% बढ़ गई है। ये कोई कम फिगर है? 24% इंसॉल्वेंसीज बढ़ गई हैं। कंज्यूमर इंसॉल्वेंसीज जो है 24%। अब बताइए, उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि भाई और हमारे पर बर्डन डाले जा रहे हैं, और आगे ये कहा जा रहा है कि 2024 में ये बढ़ने वाली हैं और ज्यादा बढ़ने वाली है, लोग दे नहीं पा रहे। और इसके अंदर कुछ आर्टिकल्स मैंने देखे, उन्होंने कहा कि कैनेडियंस हैव बीन ऑन ए वर्ल्ड रिनोन्ड बोरिंग स्प्री। हम लोग ऐसे बोरिंग स्प्री में चले गए थे कि जैसे पैसा वापस करना ही नहीं है, तो उसका हाल आज नजर आ रहा है। हमारे को हमारे बुजुर्ग कहते थे कि उधार पैसा अगर आपको फ्री में भी मिल रहा है ना, तो कोशिश करो मत लो, क्योंकि आप उसको खा जाओगे, खुला हाथ लगेगा, आप उसको खर्च कर लोगे, देते वक्त आपको मौत आएगी, लेते वक्त वो आपको बड़े सज्जन पुरुष नजर आएंगे जो दे रहे हैं, देते वक्त आपको बहुत बड़े वो एक राक्षस नजर आएंगे, ये मेरे पास पैसे लेने आ गया। तो फ्री का पैसा भी गलत है, और यहाँ पर फ्री का पैसा मिला, सरकार ने दिया और हम लोगों ने लिया, अब देते वक्त हमें मौत आ रही है। अब देखो सिंपल सी बात है, ये बहुत बड़ा लो रेट जो थे ना, उन्होंने क्रिएट किया टन ऑफ डेट, इतने डेट क्रिएट किए, वो लो इंटरेस्ट रेट ने किए। अब हायर रेट मेक इट हार्डर टू पे बैक। इतना हाई रेट हो गया है कि अब वापिस नहीं किया जा रहा हमारे से, हम अपने जाल में खुद ही फंस गए। और इसका एक और हुआ इम्पैक्ट, आप रोज रेडियो में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, मेंटल हेल्थ, हर घर में परेशानी हुई है मेंटल हेल्थ की। सबरवाल साहब, आई थिंक हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं जो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। लेट्स सी इफ वी गॉट देम ऑन एयर। रेडियो वॉइस, हेलो जी, गो अहेड। हैप्पी न्यू ईयर सबरवाल साहब। हैप्पी न्यू ईयर जी, हैप्पी न्यू ईयर जी। This is the best time to downsize or no? डाउनसाइज के लिए तो मैं कहता हूँ थोड़ा रुक जाओ, मुझे मार्केट इंप्रूव होती नजर आ रही है। तो अप साइज करना हो तो ये राइट टाइम है, बड़ा कर लेना हो छोटा बेच के तो राइट टाइम है, क्योंकि मार्केट बहुत स्लो है। लेकिन डाउन साइज के लिए मैं चाहता हूँ कि आप जरा जून तक रुकिए जनाब, 6-7 महीने रुकिए।
Okay, जी, thank you. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। 4165930055 ये है स्टूडियो का नंबर। अगर आपको सब्रवाल साहब को कोई रियल एस्टेट से जुड़ा सवाल पूछना है, जरूर कॉल कीजिएगा। जी सब्रवाल साहब, यू कैन कंटिन्यू। या अब देखो, MNP की जो रिपोर्ट आई है, कैनेडियन जो लार्जेस्ट इंसॉल्वेंसी कंसल्टेंसी फर्म है, उन्होंने कहा है कि कैनेडियन कंज्यूमर्स रिग्रेट ह्यूज डेट लोड्स स्ट्रगलिंग टू रिपे। अब रिग्रेट, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पहले तो इंतजाम किया नहीं, पहले तो आपने खेत में पुतला टांगा नहीं जिसको डर के चिड़िया भाग जाती थी। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब रोते रहो पीटते रहो बैठ के, ले लिया आपने उधार, फ्री का मिल रहा था, अब देते हुए सारे भाग रहे हैं। तो ये MNP की रिपोर्ट है, ये मैं नहीं कह रहा। और वो स्ट्रगल कर रहे हैं उसको पेमेंट करने के लिए। और उन्होंने एक और फिगर दिया है, 2/3 मतलब 63% ऑफ द पीपल, नियरली 2/3 आर वरीड दे borrowed too much and how to pay back। 63%। तमरीन जी, ये बात सोचिए, जो फिगर आई है जबरदस्त। 63%, कोई मजाक है क्या? 2/3 लोग। और ऊपर से 47 ये रिग्रेट कर रहे हैं कि हमने लोन लिया ही क्यों। ये सर्वे हुआ है, कोई मैं अपने दिल से नहीं बात कर रहा। तो ये जो शार्प इंक्रीज हुई है कॉस्ट ऑफ लिविंग के अंदर, वो सबसे बड़ा एक ड्राइविंग फोर्स है जो दिमाग में लोगों की बात ले आया और लोग परेशान हो रहे हैं। और मैं हमेशा ये बात कहता था, मेरे से लोग परेशान भी होते थे, अपने आप को ओवर एक्सटेंड मत करो, अपनी लिमिट में रहो, जिंदगी बड़ी शांत चलती रहेगी। और अब देखना तमरीन जी, ये 2024 में ये इंसॉल्वेंसीज, बैंक्रप्सीज, प्रपोजल्स ये बढ़ने वाले हैं, ना कि कम होने वाले हैं। ये एक खबर जो है, ये मतलब क्या कहूँ, ये ठीक नहीं है किसी भी इकोनॉमी के लिए। आई होप आपकी बात सुने और आजकल का ये जो दौर चल रहा है उसे देखकर थोड़ा सा लोगों की हैबिट्स में चेंज आए, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल बात है। 4165930055 ये है स्टूडियो का नंबर। और याद रखिएगा, इस चर्चा के बाद अगर आप सब्रवाल साहब से बात करना चाहते हैं तो उनका डायरेक्ट नंबर है 647-299-4757 647-299-4757। जी सब्रवाल साहब। मैं देखो, अब आपको मेरे पास जो मीटिंग्स होती है, मैं पहले भी शो में कह चुका हूँ, लगभग मेरी एवरेज एक दिन में 6 से 7 मीटिंग्स होती हैं। उसमें लगभग हाफ मीटिंग ये होती है कि मेरे पास कर्जा चढ़ गया है, बैंक मेरा मकान ले लेगा वापस, तो मेरे को कैसे बचा सकते हो आप। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हो सकता है भाई साहब सुन भी रहे हो, और एक एग्जांपल मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। एंड ऑफ 2021 में इन भाई साहब ने 1.1 मिलियन का घर खरीद लिया। उसके ऊपर उनका जो होता है ना 80%, वो उन्होंने उसका लोन ले लिया। चलो मैं 8.5 लाख बता देता हूँ राउंड फिगर में, लोन ले लिया। और खुद की इनकम है 1,20,000। सोचिए 1,20,000 के ऊपर 8.5 लाख लोन। जब इंटरेस्ट रेट, जब हमारा प्राइम 0.25 था ना, तब भी नहीं मिलता था इतना। तो ये बात क्लियर हो गई कि ये तमरीन जी की इन्होंने कागज बनवाए नकली जी। 1,20,000 के ऊपर 8.5, ये तब तक तो देते रहे जब तक इनकी पेमेंट कम थी। जब ये बढ़ने शुरू हो गए इंटरेस्ट, तो आज आगे मुझे कह रहे हैं कि मुझे 1 लाख दिलवा दो। और मैंने कहा कैसे, क्यों? क्योंकि वो 1 लाख लेके मैं अपनी किस्तें पूरी टाइम से देनी शुरू कर दूंगा। यानी कि कर्जा उतारने के लिए और कर्जा दे दो, और कर्जा। और जो ओरिजिनल कर्जा है वो उसका इंटरेस्ट रेट अभी भी 5.6, 5.7 है। जब और 1 लाख लेगा उसका 12% है। यानी कि वो कह रहे हैं भाई साहब कि मेरे लिए खड्डा खोदो, उसमें मुझे दबा दो। राइट, मेरे लिए खड्डा, मतलब पापी कौन बन जाए, सब्रवाल, ठीक है, या मेरा ऑफिस, या हमारे यार भांजी, मतलब। अच्छा, अब मैं इन लोगों को ये सलाह देता हूँ जो कि बड़े परेशान होते हैं, फिर घर जाके मुझे कई बार कॉल आती है, आपकी बात में दम है, आपका घर सस्ता भी हो गया या उसी लेवल पे दोबारा पहुंच गया, तो भाई साहब क्या करो, बजाय बैंक आपका पावर ऑफ सेल में बेचे, गर्दन अंदर कर लो कछुए जैसे, इमीडिएटली घर बेच दो। चाहे वो 50-60 हजार घाटे में बिकता हो, बेच दो। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट आपके सिर से कर्जा तो उतर जाएगा। बिल्कुल। तो गलत नहीं कह रहा मैं, आपका महीने का 7-8 हजार का खर्चा तो खत्म हो जाए, और फिर आप 2-2.5 हजार का कोई महीने का किराया के वो घर ले लो। मतलब चिंता चिता समान, कहते हैं ना, चिंता चिता समान। तो ये मरने से तो अच्छा है ना कि अपने आपको वो कर लो, एक सम से बांध लो। और मैंने हर एक को सलाह देता हूँ, कोई मिलते हैं 5 मिलियन का कर्जा है, सब कुछ बेच दो यार, खत्म करो, बात छापा खत्म करो, जिंदगी नई शुरू करो। ये कर्जा तुम्हें जीने नहीं देगा। कई हमें मांगने के लिए आते हैं, सर हमें टेम्परेरी 20,000 दे दो, हमारा 3 महीने का काम चल जाएगा। मैं कहता हूँ 3 महीने के बाद क्या करोगे, पहले मुझे ये बता दो। अगर 3 महीने के बाद भी यही केस हो रहा तो फिर आज ही कर दो ना सब कुछ, ये और 20,000 का कर्जा क्यों ले रहे हो आप। राइट, एग्जैक्टली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने भी अपनी जिंदगी में किया हुआ है। सोचो मत, बेच दो और फिर छोटे घर में चले जाओ, अगर अफोर्ड कर सकते हो बिल्कुल, या किराए पे चले जाओ,
कर्जों से मुक्ति पालो। ये कर्जा जीने नहीं देता। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े प्रजा, बड़े बड़ी कंट्रीज, आप देख लो श्रीलंका क्या हो रहा है, आप देख लो, अब आप क्यूबा में देख लो, उन्होंने क्या किया, 500 गुना उन्होंने गैस के प्राइस बढ़ा दिए। बड़े बड़े देश मर गए कर्जों में, ठीक है ना। तो हमारे प्यारे पड़ोसी, हम भी वहीं के हैं, पाकिस्तान, देखो क्या हुआ कर्जों में, उनका भी हाल बुरा, उनका रुपया देखो कितने कहाँ पहुंच गया। और बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं वहां पर, मेरे फादर खुद वहां से थे, लाहौर से। तो मतलब अब ये कर्जा खा गया। तो ये मतलब मैं बात कहीं और ले गया। तमरीन जी पता नहीं रियल एस्टेट का शो हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता हूँ हमेशा उल्टा सीधा। नहीं, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर सबरवाल साहब, क्योंकि रियल एस्टेट के साथ साथ आप लाइफ के बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट ज्ञान भी देते हैं हमें, सही से जीने का अंदाज बताते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच जी। मेरे को जब मेरी बेटी मिलती है अपने परिवार के साथ, जब मेरा बेटा मिलता है अपने परिवार के साथ, हम इकट्ठे जब डिनर कर रहे होते हैं, अभी भी कर रहे थे, इस वीकेंड में हम लोग इकट्ठे थे हमारी कॉटेज में, तो वो कहते हैं डैड हमें तो फर्क नजर नहीं आया। क्यों? बेटा भी कहता है। मैं कहा बेटा तुम्हें फर्क इसलिए नजर नहीं आया क्योंकि मैंने डंडा हाथ में पकड़ा हुआ तुम्हारे लिए और तुम्हें मैंने हिलने नहीं दिया यहाँ से वहाँ जी। मैं कहा जो तुम्हारी पॉलिसीज हैं जो मैंने बनाई हुई है और मेरी पॉलिसी जो मेरे फादर ने बनाई थी मेरे लिए, हम उस पर चल रहे हैं, तो इसलिए हमारे को फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है ना, आधे महीने को जरूर पड़ रहा है पर फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए ब्याज उसी को देना पड़ रहा है ना जिसने लोन ले रखा है। बिल्कुल सही बताया आपने। सबरवाल साहब एक और कॉलर है एंड आई थिंक ये होंगे हमारे आज के आखिरी कॉलर जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, तो हम चलेंगे उन्हीं की ओर। रेडियो बॉयज, हेलो जी, आप ऑन एयर है, क्या पूछना चाहेंगे? हेलो पीके सर। जी सर, एक क्वेश्चन था, मैंने घर खरीदा सीटन में। आपकी आवाज ना जरा स्लो बोलिए क्योंकि मेरे को आवाज गूंज रही है। आपने घर खरीदा सीटन के अंदर, पिकरिंग में। सीटन में? अच्छा सीटन, ओके हाँ। और आई हैव ऑलरेडी गॉट द पोजीशन ऑफ द हाउस। ये अब ऑलरेडी देखो आप जब स्लो बोलिए मेरे को आवाज ना गूंज रही है, हो रही है। आपकी ऑलरेडी क्या मिल गई है? घर की पोजेशन मिल गई है। अच्छा जी, अच्छा ओके। प्री कंस्ट्रक्शन बुक किया था आपने? हाँ, और आई हैव नॉट येट मूव्ड इन, आई माइट मूव इन एंड ऑफ जैन और फर्स्ट वीक ऑफ फेब, बट द प्रेजेंट हाउस व्हिच आई एम स्टेइंग, आई एम थिंकिंग ऑफ सेलिंग इट और रेंटिंग इट आउट। व्हाट शैल आई डू लाइक? ओके, मेरे को ये बताइए, ये प्री कंस्ट्रक्शन थी बिल्डर की ब्रांड न्यू या रीसेल थी? ब्रांड न्यू, मैटमी होम्स। ब्रांड न्यू थी, तो उसकी आपको क्लोजिंग कब हुई है? 21 दिसंबर। तो आप इसको बेच सकते ही नहीं। नहीं, आई डोंट सेल दैट, आई एम आस्किंग द प्रिंसिपल ऑफ इसमें मैं रह रहा हूं। नहीं सबरवाल साहब, जो घर में वो रह रहे हैं करंटली, उसे बेचे या रेंट करें ये पूछ रहे हैं। ओके। तो आप ये नए घर में मूव कर रहे हैं सर? जी हाँ, तो नए घर में मूव कर रहे हो तो मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप अपने एग्जिस्टिंग घर को किराए पे चढ़ा दोगे तो उसमें कैपिटल गेन लगना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जब उसको रेंट पे चढ़ाओगे तो फिर आप सोचोगे जी मैं साल भी निकालूं तो इसको निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसका बायर वही होगा जो खुद मूव करेगा। अगर तो आप लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हैं, आप किसी हालत में घर मत बेचिए, उसको रखिए 2-3 साल। इसकी रखने की आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपना घर मत बेचिए। एग्जिस्टिंग घर में आप उसको रेंट पे चढ़ा दीजिए और जिस दिन आप रेंट पे चढ़ाएंगे उस दिन उसकी अप्रेज वैल्यू निकाल लीजिएगा, क्योंकि कल को फिर आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा उस दिन से जिस दिन से आप नए घर में मूव करेंगे। तो उसके लिए अपने अकाउंटेंट को मिल लीजिए और उसकी अप्रेज वैल्यू निकाल के रख लीजिए, और या उसकी सीए में किसी भी रियल्टर से निकलवा के रख लीजिए ताकि आपके हाथ में वैल्यू आ जाए उसकी, कल को कैपिटल गेन में आपको प्रॉब्लम ना आए। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि साल के बाद बेचना है तो आज ही बेच दीजिए। साल के बाद ही बेचना है तो खड़ी हो जाएगी, टेनर को निकालने में आपका घर की कीमत भी थोड़ी कम हो जाएगी और फजूल में आप कैपिटल गेन भी देते रहोगे। Okay, fine, sir. Either you hold it minimum 2 to 3 years or sell it now. No, I was just going to hold it for a year maximum. I would say more than a year. Okay. ठीक है मैम? So I think selling is the better option. We are always there. पिकरी में मेरे 2-3 एजेंट हैं मेरे अपने ऑफिस के. They'll help you. You'll be very happy. कमीशन के चक्कर में भी आप ज्यादा हम लोग इतना नहीं पड़ा करते, आपको बता देंगे, आपकी हेल्प कर देंगे, लेकिन 1 साल में मत 2 साल का टारगेट बना के चलो। Okay, sir. Thank you very much. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कॉलर्स का कॉल करने के लिए। और सबरवाल साहब आपने वक्त निकाला, हमारे साथ आए और बहुत सारी अच्छी इंपॉर्टेंट और अच्छी लाइफ एडवाइस भी थी हमारे लिसनर्स को। आखिर में आप क्या ऐड करना चाहेंगे? बस मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जैसे मुझे आवाज सबकी और मेरी खुद की आ रही है, कि आपके यहाँ भी क्लियर है आवाज, की आपके यहाँ भी डिस्टर्बेंस है? नहीं, बिल्कुल क्लियर है सबरवाल साहब, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं। दे आर वर्किंग ऑन इट एंड वी होप कि अगले मुझे लगा ये इतनी अच्छी आवाज वाला बंदा कौन है, बाद में पता चला मैं खुद ही हूँ। तो अपनी बड़ाई खुद ही कर लो, क्यों जी? तो हाँ, मैं हूँ भाई, कमाल हो गया, इतनी अच्छी आवाज है जी।
तो चाहे कोई कहे ना कि मैं खुद तो क्या ही लूं, तो ये मौका मिला कहने का अपनी आवाज सुनकर। तो बस जल्द ये बात है कि वन विंडो सर्विस 647-299-4757 फॉर एनी रियल एस्टेट नीड, buying, selling, investment, industrial, commercial, land, whatever. We have all our department, rental also. We have in-house lawyer, in-house mortgage broker, in-house departments. So आप हमें contact कर सकते हैं. Have a meeting with us. We'll guide you through. पूरा आपको उंगली पकड़ के साथ चलने वाली बात है और आपको समझाएंगे. Huge incentives we are getting from the builders, and you can contact us 647-299-4757. Thank you very much, Tamrin ji. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबरवाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन रेडियो वॉइस। और भूलिएगा नहीं, सबरवाल साहब के साथ चर्चा करेंगे हम अगले वेडनेसडे 3:10 राइट हियर ऑन रेडियो वॉइस। थैंक यू।